जय हिंद जय भारत। भाई वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार। हमको किसी ने बोला इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो वीडियो डालने का मन नहीं था। भाई कोई भी प्रशंसक होगा उसकी टीम अगर बुरी तरीके से हारी कि एक एक दिन में 3-3 मैच इंडिया हार गई है। मतलब सबसे बड़ा मैच तो जो WTC का चल रहा उसमें इंडिया बुरी तरीके से हारी 10 विकेट में। फिर उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वुमेन मैच चल रहा, उसमें ही बहुत गजब तरीके से वुमेन हारी है। और रही सही कसर जिसके ऊपर बनाने जा रहे हैं अंडर 90 ACC कप का फाइनल था, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया हारी है। देखो, सबसे मुख्य कारण है इंडिया का हारने का, उसको क्या बोलते हैं, अहंकार। ये इंडिया के जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर एक अंग्रेजी भाई इतना नहीं बोल पा, अहंकार इतना आ गया है कि उनको ये लगा कि यार 199 रन बनाना है, यूं मारेंगे यूं बन जाएगा। भाई एक चीज ये सोचो, जो सामने वाली टीम है वो भी तो फाइनल खेलने आई है। भाई वो फाइनल अगर पहुंची है तो तुम्हारे लेवल में तो दूसरी टीमों को हरा के आई है। नहीं, सेंस नहीं है। मतलब अगर तुम लोगों ने श्रीलंका वालों को तोड़ दिया 20-22 ओवर में 173 रन बना दिया, तुमने क्या सोचा था बांग्लादेश के खिलाफ भी 199 का तुम 20 ओवर में चेस कर लोगे? भाई थोड़ा तसल्ली से नहीं खेल पा रहे थे? कभी तो ये सोचा करो ना यार, कभी भी थोड़ा ये दिमाग लगाया करो कि अपने आप को बेस मजबूत कर लो। हम बार बार ये बोलते हैं आप कैसे भी खेलो, आप अपना बेस पहले मजबूत करके खेलो। जिस हिसाब से, जिस इंटेंट के साथ इंडिया खेल रही थी, अभी तक खेल रही थी, वो इंटेंट आपको फाइनल में नहीं दिखाना चाहिए था। क्यों? 50 ओवर का मैच है, ये 20 ओवर का मैच नहीं था। आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप 25 ओवर में ये चेस करोगे आपको एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा। नाक कटा के रख दिया यार, बेइज्जती करा दिया। इंडिया के अंडर एज बॉलरों ने जितनी बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश टीम को 200 के अंदर रोका। आज के दौर में हम बार बार ये बोलते हैं बांग्लादेश की टीम की बैटिंग बॉलिंग अंडर 90 की बेल परफॉर्मेंस है 100%। भाई इस अभी अंडर 90 को फॉलो किया है, हम इसलिए बता रहे हैं। हमें लगता है अंडर 90 से इसमें से शायद इंटरनेशनल में या T20 कोई ना कोई बंदा बांग्लादेश का खेलेगा। अच्छा, जब आपको ये मालूम है कि हमारे बॉलरों ने बांग्लादेश के जो धुरंधर बैटर हैं उनको चारों खाने चित्त कर दिया, 200 रन नहीं बनाने दिया, और अगर देखा जाए तो पूरा 50 ओवर नहीं खेलने दिया, 49.1 ओवर में आउट कर दिया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि बांग्लादेश के बॉलरों के सामने तुम ताबड़तोड़ बैटिंग करोगे? भाई थोड़ा सब्र नहीं था वैभव को सब्र नहीं था, वैभव सूर्यवंशी को सब्र थोड़ा नहीं कर पा रहे थे 2-4-10 ओवर। थोड़ा भाई रुक के खेल लेते, 20-20 नहीं खेल रहे हो हैं। और वही हाल आयुष माथरे साहब का हुआ, सेम वही हाल उनका हुआ, उन्होंने भी रुक के नहीं खेला। चलो ठीक है, ये दोनों रुक के नहीं खेले। किसी एक भी बंदे के ऊपर टीम डिपेंड नहीं करती है, किसी की भी टीम हो, माना चलो ये दोनों आउट हो गए। उसके बाद भाई सिद्धार्थ साहब, भाई आपको सोचना चाहिए था, महानो ओवर पड़े थे, ये तो 3 ही ओवर में 2 विकेट गिर गए थे, 48 ओवर पड़े थे, आपको जिताना चाहिए था मैच। आपने भी वैसे उल्टा सीधा खेल के आउट हो गए। भाई जिस पिच पे बांग्लादेश ने 199 रन बनाया और आपको 50 ओवर में चेस करना था, आप पूरे 50 ओवर खेलने के हिसाब से जाते ना। भाई आपके कोच साहब ने बताया होगा ना 50 ओवर का मैच है, ये 20 ओवर वाला मैच नहीं है। आपको ये मेंटालिटी अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी ना कि हमको सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर खेलना है, हमको रन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके पहले जो श्रीलंका के खिलाफ 20 ओवर में 22 ओवर में 173 रन चेस कर लिया, वैसे ही टीम समझा था क्या? भाई सामने वाले का मतलब क्या आप लोग देखते नहीं हो ये सामने वाली टीम किसको हरा के आई है? पाकिस्तान को हरा के आई है, जिसने आपको पटखनी दी थी। ये बात को थोड़ा माइंड में रखते ना भाई, इसको तो थोड़ा आपको माइंड में रखना चाहिए ना। ये टीम अगर जो हमसे खेल रही है, ये अभी पीछे किसको हरा के आई? कुछ एनालिसिस, क्या बोलते, टीम मैनेजमेंट तो अलग करती है, बैट्समैन बॉलर फील्डर को भी तो करना चाहिए। जो कैप्टन है उसको तो एनालिसिस चेक करना चाहिए कि ये जो मेरी सामने टीम खेल रही है ये किसको हरा के आई है। और सबसे पहली बात क्या बोलते हैं, मोहम्मद आमान कैप्टन साहब से तो बड़ी उम्मीदें थी।
जिस हिसाब से इन्होंने 65 गेंदें खेली थी भाई, जब आपको पूरी एक एक मूवमेंट बॉल की समझ में आ रही थी, फिर आपको आउट होना ही नहीं चाहिए था, आपको फिर पूरे 50 ओवर खेलना चाहिए। देखो, दुनिया में अच्छा कैप्टन वही है, अच्छा बैट्समैन वही है जो टीम को परेशानियों से निकाले। आप तो आधे मजदार में छोड़ के चले गए, 100 रन भी नहीं बना था टीम इंडिया का। तो भाई ऐसी कैप्टनसी से क्या फायदा यार? भाई आप फाइनल खेल रहे हो, थोड़ा तसल्ली से खेलना सीखो ना। छोड़ो, देखो हम ये बार बार बोलते हैं खेल को खेल की तरह खेलो। आप ये तय करो, आप ये देखो आप खेल क्या रहे हो। आपने सेम इंडिया के तरीके किया। इंडिया पहले में भी इतने पे ऑल आउट हो गई, दूसरे में भी वही ताबड़तोड़ खेला। इंडिया को नहीं मालूम कि ये टेस्ट खेल रहा है। वैसे ही आपको ये नहीं मालूम था कि हमको पूरे 50 ओवर सरवाइव करना है। भाई अगर आप शुरू के हम कह रहे चलो 4 विकेट आउट हो गया था, कम से कम आप समझदार थे, आपको एक छोर संभाले रखना चाहिए था। आप हम कह रहे 1 ओवर में 3 रन बनाते, 4 रन बनाते। भाई जब लास्ट में विकेट होता है, ये दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है। हम तो खिलाड़ी नहीं है भाई, हम तो सिर्फ देखते हैं मैच। आपको भी मालूम है, अगर आपको लास्ट ओवर में आज के दौर में 10 ओवर में 90 रन भी चाहिए, 80 रन भी चाहिए, अगर आपके पास 5 विकेट है धुरंधर, तो वो भी बन जाता है। आप करीब ले जाने की आपने कोशिश नहीं की, आपने हथियार डाल दिया। हालांकि भाई बांग्लादेश बॉलरों के लिए सलाम है, ब्रिलियंट बॉलिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग और बैटिंग पिच तो थी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बांग्लादेश ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, उसका ये नतीजा निकला कि इंडिया यहां तक आने के बाद इंडिया बांग्लादेश से बुरी तरीके से हारी है, जिसपे ये अंडर 90। और एक चीज हम ये भी बता दें, इतनी जल्दी भाई किसी को हीरो इतना ऊंचा ना उठा दो कि वो खेलना बंद कर दे। जैसे वैभव सूर्यवंशी हैं, आप लोगों ने इतना हीरो बना दिया उनको कि वो उनका संतुलन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो भाई जिसका जो स्तर है उसको उसी स्तर से आप खेलने दो। आप तारीफ करो, लेकिन अंडर मतलब एक लेवल के हिसाब से तारीफ करो। तारीफ करते करते ऐसा ना करो कि उसको आसमान पे बिठा दो, तो उसको वहां से कुछ दिखाई ना दे कि मेरे पीठ पीछे दुनिया कहां चल रही है। इतनी उम्मीद थी फाइनल में कि वैभव सूर्यवंशी कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। भाई जब बॉल नहीं समझ में आ रही थी, जब आपको बॉल नहीं दिख रही थी, आप बैट करते। भाई कम से कम 5 ओवर 10 ओवर आप खेलते, तो 1.5 ओवर खेल के आप चलते बने। बांग्लादेश की तरफ से क्या बोलते हैं, इकबाल हसन इमोन शुरू से गजब की नंबर 1 ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही गजब की बॉलिंग की थी। हमने ये वीडियो में इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था, आज भी हम बोल रहे हैं। उन्होंने मात्र 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट दिया, और जिसमें से 1 मेडन ओवर भी किया। अच्छा, इन बच्चों को भाई कोच तो ये बताता होगा कि अगर इकबाल साहब की बॉलिंग नहीं समझ में आ रही है, इकबाल हसन की बॉलिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, आप 1 ओवर अवॉइड करो, आप दूसरे को मारो। भाई देखो, इसमें तो एक आदमी 10 ही ओवर फेंकेगा ना, और इतना लंबा चेज नहीं था। आपको सिर्फ 2 बॉलर को टारगेट करना था। आप अगर 2 बॉलर को टारगेट कर देते, सिर्फ उसके 6 प्रति ओवर रन बनाते, तो आप ये मैच जीत जाते। हम बता दे रहे हैं, देखो आप किसी न किसी एक को टारगेट करते। आप जो फॉर्म में चल रहा, हमेशा याद रखो मेरी बात, जो बॉलर अगर फॉर्म में चल रहा, आप उससे छेड़छाड़ मत करो, आप उसके बॉल का सम्मान करो, आप उसकी गेंद का सम्मान दो। खेल इसी को बोलते हैं। हाँ, अगर आपका बल्ला उड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसके पहले उड़ा है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर आपका बल्ला फंस रहा है, आपको गेंद नहीं आ रही है, तो आपको इतना लेके उड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार ये बोलेंगे भाई, बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन रहा अंडर एज यानी अंडर 90 बच्चों का। भाई ये मेरा दिल रो रहा, ईमानदारी से बता रहे। सुबह इंडिया हारी, दोपहर में इंडिया वुमेन हारी, या फिर ये हार गए। आज तीनों ने निराश किया है, ईमानदारी से बता रहे। वीडियो डालने का मन नहीं था। एक भाई साहब ने, शायद पाकिस्तान के हों, उन्होंने हमें कमेंट किया कि भाई अब तो वीडियो डालो, इंडिया हारी है। तो हमने कहा चलो भाई डाल दे, उसमें डर क्या है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट ऐसे ही करते रहना। जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम, नमस्कार।